राम राम भी हमारे दादी पोता ब्लॉग पे सारे बाण भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद है। और एक कहानी किसान की सुनावांगे जो एक बहुत समझदार किसान था। और भाई उसका नाम था स्वरूप सिंह। और स्वरूप सिंह दूर धन माल भाई धरती जायदाद हीरे मोती मतलब किसी भी चीज की कोई तरह की कोई कमी नहीं थी। बहुत एक मन्योड़ किसान था। और समझदारी में भी इतना ही था। उसने ना कदे अपने घर तक कोई भी आदमी भूखा तसाया नहीं जान दिया। वो यूं सोचा करता कि सबके भले में अपना भला है। इस कारण था उस किसान दौरे किसी भी चीज का घाटा नहीं था। और उसके दौरे थे भाई चार छोरे थे उस किसान के। और तो वो किसान हो गया बूढ़ा। उसने सोची भाई इस जमीन पे और इस पे माल संपत्ति पे भाई आखिर माने खून खराबी होया करे। क्यों ना मैं जीनते जी अपने चारों बालका का बाटा कर दूं। और तो भाई एक दिन उसने अपने चारों छोरे बुलाए। बोला भाई मैं है ना न्यू चाहूँ बेटे मेरे जीनते जी मैं थारा चारुआ का बाटा कर दूं जिसका थारा आपस में मन मुटाव ना रहे। और मेरे मरे पाछा भाई तुम है ना लाड प्यार तरी हो भाई और एकता तरी हो। जे एकता ये सब कुछ है। जिसके घर में एकता होगी भाई उसका अपने आप बोनी बरकत हो जाएगी। वो अपने बेटिया ने समझाने लग गया। और समझा कर फिर वो बोला भाई मैं जीनते जी थारा बंटवारा करना चाहूँ। तो चारों बालक उसकी बात तो सहमत हो गए। बोला ठीक है बाबू जो करतना अच्छा लगा यूं कर दिए। भाई ठीक है। फिर एक दिन उसने है ना अपना नौकर बुलाया। नौकर बुला के और चार अंडी मंगवाई। चार अंडी मंगवा कर चारों अंडिया में उसने जो कुछ भरवाना था भरवा के अपनी खाट के चारों पोया कतले एक एक अंडी दबवा दी। और फिर हो गया एक दिन वो किसान स्वरूप सिंह बीमार। उसने अपनी चारों छोरी बुलाई। चारों छोरी बुलाई अपने दोरे बिठा लिए। बोला भाई बताओ मैंने है ना थारा बंटवारा कर दिया बेटा। और तुम मेरे बंटवारे तो खुश हो गए कि ना हो गए ये थारे ऊपर है। चारों जने न्याड़ झुका के नहीं बोले बाबू जी कर तुमने तने बंटवारा कर दिया तना अच्छा लग गया ना हम तेरे बंटवारे तो खुश था तन चाहे क्यों करे भी करे वो। तो बोला ठीक है भाई। फिर बोला भाई मेरे जीनते जी तम है ना चारों जने एक बार न्यू बताओ मेरे खाट के चारों पोया तड़ा अंडी दब रही हैं और जो थारी चारुआ की एक एक है। और तुम न्यू बताओ भाई सब तो पहल है छोटे छोरे की। छोटा छोरा तो कौन से पोए न लेना चाहे है। उसने बता दिया जोन सा पोया उसने अच्छा लगे वो मैं यो पोवा लेना चाहूँ। दूसरे नंबर पर दूसरे ने बता दिया मैं यो पोए तड़े अंडी लेना चाहूँ। तीसरे नंबर पर तीसरे वाले ने बता दिया मैं ये अंडी लेना चाहूँ। मतलब चारों भाइयों की अंडिया की क्लियर होगी भाई इस पोई की अंडी यो लेगा रिस्क यो लेगा रिस्क यो लेगा रिस्क यो लेगा। चारों भाइयों की अंडी क्लियर होगी उनकी भाई हो गया। और न्यू बंटवारा करते करते बूढ़ा बीमार था ही, उसने एकदम उसका जी लिकड़ गया। जी लिकड़ गया चारों भाई बैठिए खाट सारे। बैठिए भाई ये बाबू तो मर गया अब के करे पहले तो इसकी रस्म क्रिया करनी पड़ेगी जो है। धनमाल का किसी चीज का घाटा ही ना था। उनने पहले अपने बाबू की सारी रस्म पूरी करनी चाहिए। भाई उनने दान दक्षिणा जो जो है मतलब पंडिता ताई गरीबा ताई अपने बाबू की रिश्ते क्रियाक्रम में कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना उन पर हो सका उनने खूब अपने बाबू के नाम पर दिया लिया। छोरे भी उसके बहुत अच्छे थे। भाई जिसा देश उसा बेस। उनका बाबू इतना अच्छा था तो बालका पर भी वो प्रभाव पड़ रहा था कि बालक उनके बहुत अच्छे थे। और उसने अपने बाबू की उन चारों ने मिलकर खूब जो भी क्रियाक्रम हुआ भाई जो दान दक्षिणा दी गई वो उन्हें पूरा कराया। कर करा के भाई कई दिन बीत गए इतना उनका क्रियाक्रम पूरा होया। फिर उनने सोची चारों भाई ने ले भाई बाबू ने बंटवारा तो करे रखा अपना। एक बार इन आंडिया ने काट का अपनी देख लिया कौन सी आंडी में की है। तो चारू भैया ने अपनी अंडी काटी। देखा पहली अंडी काटी भाई छोटे बेटे की उसमें हीरे जवरात बहुत कुछ सामान भरा बहुत माल संपत्ति। फिर दूसरे भाई ने काटी भाई उसमें सोने के चांदी के जेवरा की ठाडी भरी। फिर तीसरे भाई वाली काटी। तीसरे भाई वाली काटी तो उसमें भरी मिट्टी बस माटी माटी भरी और उसमें कुछ नहीं। फिर उनने चौथे वाली काटी। चौथे वाली काटी तो उसमें भरा या हड्डी और उसमें कुछ नहीं। तो उनने सोचा भाई दो भाइयों के तो इतने अच्छे कर्म देख बाबू ने नरा माल भर रखे हंडिया मर तीसरे की मैं बस माटी हड्डी इनका मतलब क्या हुआ। फिर उनने सोची चारवा ने बतला कर भाई बाबू मारी गिल अन्याय तो नहीं कर सकता कि दोया का इतना भला कर देगा दोया का अन्याय करेगा। कुछ न कुछ इसका मतलब पाएगा। हमको इसे ज्ञानी आदमी न टोवाएंगे जो हमारी समस्या का समाधान कर दे।
कई दिन आंडे भाई गांव में गवांडा में भाई किस आदमी कोई नहीं पाया जो इनका मतलब समझा सके। आंडी में माटी है तो यो की है, और ये आडी है तो यो की है, उसका मतलब समझाने उन तक कोई नहीं पाया। कई दिन हो गए उन नाटते नते। फिर एक दिन चारू भाई बताए, भाई अपने इसका राज्य का राजा बहुत समझदार है और उसके दूर दूर तक चर्चे हैं, और बाबू की गेले भी उसकी उठ बैठ सही थी, तो क्यों ना हम राजा दौरे चला और इसका कुछ समाधान कढ़वावा। चारू भाई बोल बतला का भाई राजा दौरे जानता ही होगे त्यार साले। अच्छा हांडिया ने लेकर अपनिया ने राजा दौरे, तो भाई राम है वो राजकुमार पा गया घोड़े के ऊपर चढ़कर वो सैर करने जा। उनने देख लिया भाई राजकुमार जा लिया, इस सब बूझ लिया राजा महल में पावेगा अपना। उनने राजकुमार डटवाया, बोले भाई राजा जी महल में है। बोले हाँ भाई रे से तो महल में, पर दिमाग की रूप तो कमजोर हो रही है। न वो ये सोचा भाई इतने अच्छे राजा और इतने गुणी राजा दिमाग तो कमजोर, तो क्यों करो उसके हैं। चल एक बचा के देख तो ले वहां महल में। वाग चले तो बगीचे मार अपनी सहेलियां की गेलियां और राजा की छोरी घूमने लाग रही। उसने सोची एक बार राजकुमारी तभी बुझ लिया, और राजकुमार तो उसने दिमाग की रूप तक कमजोर बतावा था, या एक बूझ को तो देखा राजा ठीक ठाक है महल में है कि ना है। वे उस राजकुमारी तो बुझने लगे, और तो राजकुमारी बोली हाँ से तो महल में राजा, पर मैं अंधे हो रहे हैं। चकरा गए भाई राजकुमार तो दिमाग की रूप तो कमजोर बतावा था या अंधे बतावा है, तो मतलब के है या चाला देखा तो गे राजमहल में जाकर आगे गई तो रानी पाई। रानी तो बुझन लगे, रानी साहिब बोले राजा महल में है। बोले हाँ से तो महल में, पर मरे ने 1 साल हो लिया। बोले मरे ने 1 साल हो लिया और महल में है। हाँ बोले तुम फेट आओ, मेरे नाम का तो मर रहा है, 1 साल हो गया मरे हुए ना, मेरे तरफ तो मर रहा है, 1 साल हो लिया। राजा दौर पहुंच गए राजमहल में, और चारू भाई हैरान यू के सारे तीनों न्यारे न्यारे बताओ हैं। राजकुमार तो बताओ है कि उसका दिमाग खत्म हो रहा है, राजकुमारी बताओ है क्या अंधा हो रहा है, और रानी बताओ है कि मर गया। पहुंच गए फिर भी वो महल में राजा दौर पहुंचे, तो राजा एक बैठा और एक आदमी और बैठा राजा दौर। वह चारों जने जाकर बैठ गए राजा ताई, राम राम नमस्ते करी। भाई राजा ने उनकी राजी खुशी की बूझी। जो दूसरा आदमी बैठा था उस आगे उसके बाप की राजा प्रशंसा करने लग गया, भाई स्वरूप सिंह बहुत अच्छा आदमी है, बहुत नेक दिल है, और जिसका नेक दिल है भगवान ने उसका बहुत बड़ी बरकत कर रखी है, भाई उसके पास सब कुछ है, किसी चीज का घाटा नहीं। तो कनते कनते उन बालका ने बताई राजा साहब मेरा पिताजी तो गुजर गया, आराम आपका दौर है, इस सब बात का समाधान कराना आए हैं। हमारा पिताजी गुजर गया, गुजरने से पहले हमारा समझौता कर गया था। खाट के पोया तला 4 अंडी दाब गया था, और वह चारों भाइयों की एक एक थी, जिसमें 2 भाइयों का तो हमने अच्छा माल पा गया भाई, उसमें हीरे जवाहरात थे, एक की मैं भाई ये टूम ठीकरी है। मतलब दो यहाँ का हमारा पेटा भर गया, लेकिन 2 भाइयों की जेल इतना अन्याय हुआ, एक में मट्टी है और एक माडी है, उनका मतलब हम समझ नहीं पाते। और लेकिन हमने न्यू विश्वास है कि हमारा बाप हमारा बुरा नहीं करके जावे। तो राजा ने देखा भाई, राजा बताने लगा भाई जिस अंडी में उसकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, जिसके अंडी में हीरे जेवरात हैं, और उसकी तकदीर भी घाट नहीं जिसकी मैं टूम ठेकरी है। पर भाई टोटे में ये भी नहीं जिसके में माटी है। इसका मतलब माटी का मतलब है कि इसके सारे खेत खलियान बाग बगीचे सब कुछ उसके हैं, जिसके हिस्से में माटी वाली अंडी आ रही है। फिर भाई रही चौथी अंडी की बात, चौथी अंडी जिसके हिस्से मारी हड्डी वाली, उसके हिस्से में सारे भाई घोड़े घोड़े खच्चर हाथी भाई भैंस बैल, मतलब जो भी पशु है थारे घर में वे सब जिसकी अंडी में हड्डी है उसके बाटे मारे हैं। भाई इस बंटवारे तक चारों भाइयों बहुत खुश हो गए, कति राजा ना भाई राजा आपने बहुत बढ़िया हमारा सोल्यूशन कराया, हम कई दिन के दबड़ जा मांडा थे ये आराम। 2 भाई तो खुश थे, फिर भी दो तो बहुत दोया के नाम की आत्मा दुख है थी कि बाबू ने यो के कराया, पर आपने हमारा समाधान काढ़ा, इस खातिर हम आपके आभारी। हाँ पर एक बच्चा लेने से पहले हम आप तो 2 बात आपके घर के बारे में करना चाहवा हाँ, जो आप नाराज ना हो तो। राजा बोला भाई बोलो बतावांगे हमारे घर के बारे में जो बात बूझोगे, और हम खुश हूँ, कति नाराज ना हो, बताओ भाई। बिल्ला राजा जब हम महल मान लगे ना, हमने पहले तो फेटा
राजकुमार घोड़े पर सैर करने जाने लग रहा था। और हमने उस तब बुझी वही राजा महल में है, तो इन्हें बोलिया कर राजा तो दिमाग की रोग तक कमजोर हो रही है। तो इसका फिर हमने फेटी हमने राजकुमारी। वह बोली राजा तो भाई दिमाग आंखें तो अंधे हो रही है। फिर फेटी हमने रानी। रानी बोली कि राजा तो 1 साल पहले मर चुके हैं। तो इसका मतलब के हो यार महाराज जी, आप ठीक ठाक हो। और उन तीनों ने अलग अलग बात कह दी। फिर राजा बोला भाई इसके बारे में भी मैं तुमने बताऊंगा। राजकुमार है वो है ना, ये 18 साल का हो गया। और मैं यूं चाहूँ उसने कितनी अच्छी अच्छी सी छोरी देख के और उसका रिश्ता करके, और भाई उसने राज्य के बारे में दांव परख के, और जब उसने राज्य में अपना राज दरबार सौंपू। लेकिन वो चाव है राजकुमार एक बाबू हथेली पर सिर पका दे, और इब यमना राजकुमार यो सारा राजपाट सौंप दे। और मैं यो करना नहीं चाहता जाता है। उसके भीतर मैं यूं है कि तेरे पिताजी का दिमाग कमजोर हो रहा है, यो जाता यूं नहीं करता। दूसरा रही भाई राजकुमारी। राजकुमारी न मैं जानू राजकुमारी 20 साल की होगी, और मैं उसने कोई अच्छा सा छोरा टोका उसका ब्याह कर दूं, और उसके हाथ पीले कर कर उसने अपना उसने अच्छे उसने उसका घर भेज दूं। लेकिन राजकुमारी के चाव राजकुमारी ने चाव है मैं अपनी पसंद का लड़का देखकर खुद शादी करूं, और राजा मेरे जो मैं चाहूं उड़ा शादी करे। और मैं उसकी नहीं मानता तो राजकुमारी के भीतर मैं यूं है कि बाबू अंधा हो रहा है, इसने मेरी खुशी ना दिखती। तीसरी बाई रही रानी की बात। 1 साल पहले मैं रानी तो अच्छे तो बतलाया करता, भाई घुमा के लिया करता, साथ बैठ के खाना खाया करता। और ये भी प्रजा के कारण मैं इतना बिजी हो रहा हूँ, अक मन है ना तड़के तर सांझ हो गया है। मैं अपनी प्रजा के बारे में भी यूं सोचू हूँ, भाई मन अगर प्रजा ताई टाइम नहीं दिया और मेरे राज्य की प्रजा दुखी है तो मेरा राजा बनने का अधिकार की है। तो इस कारण मैंने इनका न्या पानी करते करते रात हो जा, हर मैं रानी ने टाइम नहीं दे पा रहा। इस कारण रानी ने सोचा है मेरे नाम का तो राजा मर गया। तो भाई यह बात है समझन की, हर आदमी टाइम के अनुसार उसका काम होया करे, जो कर सब न पर अपने राज्य में राजा ना अच्छा लगे उसके अनुसार मैं काम करूंगा। तो भाई मेरी पूरी कहानी सुनी हो तो सुन के और देख कर न्यू जरूर बताइयो तुमने कहानी कैसी लगी। और हमारे दादी पोता ब्लॉग पर जो हमारी कहानी ना पूरी देखा ना वो कमेंट जरूर करके बता करो तुमने कहानी हमारी कैसी लगी।